हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आज आप तक ये डाउनलोड पहुंचा है, आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जान लेनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे, इस रीडिंग तक पहुंचे, इस डाउनलोड तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही परमात्मा की बताई हुई बातें आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये डाउनलोड आ रहा है, शिव शक्ति की तरफ से आ रहा है, भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि आपके जीवन में अगर आप किसी चीज को प्राप्त करने की लाख कोशिश कर चुके हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर चुके हैं, जीवन में आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। आपके जीवन में इस कदर समस्याएं चल रही हैं कि एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी आ जाती है, और दूसरी समाप्त होती है तो तीसरी आ जाती है। यानी आप समस्याओं से लगातार घिरे हुए हैं, आपकी समस्याएं पूरी जड़ से नहीं निकल पा रही हैं, और आप बार बार इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कोई मुझे आकर बताए कि मैं क्या करूं, इस परेशानी से कैसे निकलूं, कैसे मेरा कार्य पूरा हो, जो मैं सोच रहा हूं वो क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती हो रही है, ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से मेरा जीवन उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा है जितनी उसे उन्नति करनी चाहिए। यानी आने वाले भविष्य के सपने हर कोई देखता है, हर कोई सोचता है इस बात को कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो जो ऐसा सोचे वैसा हो जाए। कुछ ऐसी बातें इंसान को झंझोर कर रख देती हैं, परेशान कर देती हैं, और वो हर वक्त फिर ईश्वर से सवाल करता है, ईश्वर से उसका प्रश्न रहता है कि हे भगवान जी, मैं क्या करूं, जो मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, इन परेशानियों में बहुत ज्यादा घिरा हूं, इस परेशानी से आकर आप मुझे निकालो, आप मुझे बचाओ। मैं आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, भगवान जी जो करेंगे वो आप ही करेंगे। ऐसी हम सभी की थिंकिंग रहती है, ऐसी हम सभी प्रार्थना करते हैं जब भी हम जीवन में बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो जाते हैं, जब हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, हमारे सामने बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम हार रहे हैं, शायद हम जीत नहीं पा रहे, शायद वो कार्य पूरा नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, उस समय में केवल ईश्वर ही याद आते हैं, केवल ईश्वर का ही सहारा होता है, केवल ईश्वर पर ही सबसे ज्यादा हमें विश्वास होता है कि जो करेंगे वो सही करेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा, और ईश्वर ही सब कुछ सही करेंगे। ये बात सत्य है कि जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होती, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको पता करना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी आप अनजान रहते हैं। और आज की रीडिंग में वही बातें आपसे बताई जाएंगी, और इसी वजह से आपके सामने ये डाउनलोड आया है कि आपके ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आप ईश्वर से हमेशा करते हैं, हमेशा उनसे प्रार्थना करते समय बहुत ज्यादा आपकी शिकायत रहती है कि आप परेशान है, लेकिन फिर भी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो निश्चित ही आज की ये रीडिंग आपकी सभी बातों को क्लियर कर देगी। आपका जीवन उलझा नहीं बल्कि सुलझ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रीडिंग आपको दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें बताई जाएंगी, हो सकता है आपके जीवन में ना हो रही हो। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है तो रीडिंग को अपने आप से जबरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। प्लीज गाइड करें, उन्हें रास्ता बताएं। हे भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं। हे भोलेनाथ जी, उन्हें रास्ता दिखाएं, उन्हें समझाएं कि उन्हें अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से उनके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं। एक बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है या कोई समस्या आती है या कोई ऐसा कार्य होता है जो पूरा नहीं होता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, ईश्वर देते हैं संकेत
ईश्वर बताते हैं कि ये करो, लेकिन बस हम समझ नहीं पाते और वहीं पर हमारी भूल हो जाती है। यहाँ पर वही बातें बताई जाएंगी कि आप इन कार्यों को चेंज करें, इन कार्यों को करें, आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी उलझन है, वो सभी दूर हो जाएगी। क्योंकि कार्यों का ना होना, परेशानी आना, समस्या उत्पन्न होना कुछ वजह से होती है। यानी ईश्वर कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज करवाते हैं कि आपको कुछ कार्यों में चेंज करने की आवश्यकता है, यानी अपने कर्मों को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि परेशानियां तब आती हैं जब ईश्वर हमें इस बात का रियलाइज कराते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है और हम इंसान उनके लिए हमेशा समर्पण की भावना रखते हैं। और वहीं पर हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि कुछ कार्य हमारे हाथों से ऐसे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी परेशानी का कारण बन गए हैं, यानी हमारी समस्या को उत्पन्न करने का वो कारण बन गए हैं। इसलिए हम बस अनजाने में ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, शिकायत करते हैं कि हे भगवान जी हमारी परेशानियों को दूर कर दो। और यहाँ पर भोलेनाथ जी ने बताया है कि आप दोनों यानी परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य, चाहे वो छोटे से बड़ा हो, बड़े से छोटा हो, या फिर माता पिता का हो बच्चों के साथ, या बच्चों का माता पिता के साथ हो, आपके परिवार के लोगों में बहस बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसा है आपके परिवार में तो निश्चित ही आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहस करता है, चाहे छोटे से बड़ा करे या बड़े से छोटा करे, माता पिता की हो, पार्टनर के साथ हो, तो वो बहस को करना आप बंद कर दें, क्योंकि ऐसे में आपके घर के जो शांति का वातावरण है वो समाप्त हो जाता है और मां लक्ष्मी आपके घर से फिर प्रस्थान करने लगती हैं, यानी रूठ जाती हैं वो एक तरीके से आपसे। आप अपने घर में बहुत ज्यादा प्रेम से रहें, खुश रहें, खुशियां बिखेरें, एक दूसरे के साथ ऐसे शब्द कहें जो कि प्रेम को बढ़ाते हैं, प्रेम को कम नहीं करते। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर बताया जा रहा कि आप खुशहाली की जीती जागती मिसाल बने, यानी खुशियों की जीती जागती मिसाल बने। आप अपने पार्टनर का, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इससे होगा क्या कि आपकी पार्टनर आपसे खुश रहेगी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो निश्चित ही उसकी खुशियां आपसे ज्वाइंट हो जाएंगी। जब आप सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगी या रखेंगे तो निश्चित ही उनकी प्रसन्नता, उनके चेहरे की खुशी, आपके घर के जो अंदर हंसी आएगी, यानी हंसी की आवाज सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी, वो गूंज आपके घर के माहौल को बहुत अच्छा बना देगी, खुशनुमा बना देगी। यानी आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और लक्ष्मी जी का जिसके घर में वास होता है उसके घर में समस्याएं नहीं आती हैं। हमेशा ध्यान रखो कि अगर कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, कभी भी आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, कभी भी आपको ऐसा रियलाइज हो कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए, तो आप माफी मांग लें। और ध्यान रखें कि अपने परिवार के लोगों से कोई ऐसी बात छुपा कर ना रखें। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके मन के अंदर जिसे आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, लोगों से बहुत ज्यादा आप गुपचुप तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर की खुशियां ही आपके घर की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी को धोखा देकर आपको प्रेम नहीं करना किसी और से, और ना ही आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो आप किसी की पीठ पीछे करें। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके परिवार के लोग ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। अगर वो आपके साथ है तो आपकी कोई भी परेशानी आपके समक्ष नहीं आएगी। अगर आपके घर का वातावरण खुशनुमा है तो निश्चित ही आपके घर में खुशहाली आएगी और समस्याएं चली जाएंगी। अगर आपके घर में आप तनाव का माहौल रखते हैं या फिर आप अपने घर में बड़ों के साथ छोटे, छोटों के साथ बड़े, कुछ तीखी आवाज में बात करते हैं, कुछ बहस वाली बात करते हैं, तो आपके घर का जो शांति का वातावरण है वो समाप्त हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और ऐसे में एक गंदी शक्ति जो होती है वो भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि आपके घर की उन्नति को बढ़ने से रोकती है और आपके जीवन में फिर गिरावट आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ईश्वर जहां पर वास करते हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसे में ईश्वर का भी मन फिर वहां पर नहीं लगता है। क्योंकि देखिए ईश्वर भी बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, जहां पर अच्छे लोग बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। आप भी इस बात को जानते हैं कि
आप उसी इंसान के पास जाना पसंद करेंगे जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम से बात करेगा। जो गुस्से में बात करेगा, जो उल्टी सीधी बात करेगा, आप बिल्कुल भी उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। तो निश्चित ही ईश्वर का भी ऐसा ही है, ईश्वर भी उसी के घर में जाते हैं। इसलिए आप अपने घर का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा शांत रखें, बहुत ज्यादा खुश रखें। अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो बड़े हैं, उनका आप आदर सम्मान करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उनके सुबह उठ करके चरण स्पर्श करें, उनको नमस्कार करें, प्रेम भाव से नाश्ता करें, प्रेम भाव से बात करें। जितना आपको समय मिलता है उतना अच्छा माहौल रखने के लिए अच्छी बातें करें। कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें जो कि कटु वचन है, जो कि किसी को हर्ट कर देते हैं। ऐसे वचन आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। ध्यान रखना है कि अच्छी बातें और अच्छा जो वचन है वो हमेशा घर के माहौल को अच्छा रखता है। जितनी ज्यादा खुशियां बिखेरेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं आपसे दूर रहेंगी, उतनी ही ज्यादा परेशानियों में आप कम घिरे रहेंगे। और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ईश्वर के ऊपर आप तभी कुछ बातों को छोड़ें जब आप अपने कर्म, जो आपके कर्म हैं वो आप सही से करें, आप अपनी ड्यूटी को सही से निभाते जाएं। और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब समाप्त हो गई हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो बनने लगेंगे या जिनमें आपके जीवन में अड़चन आ रही है, और ऐसी कौन सी वजह है वो आपकी वजह भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनकी उम्मीद तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है लेकिन कार्यों को पूर्ण होना बहुत कम है। यानी आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है अपने कार्यों से, अपनी की गई गति से। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 7 ऑफ वैट्स, यानी आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान हैं। आप हमेशा अपने कार्यों को लेकर के प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं और नई नई उम्मीदों को देख करके उन पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और ये परेशानी आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको घेरती है कि आप एक उम्मीद के साथ साथ आप 10 उम्मीदों को जगा लेते हैं और कार्य आप एक पर करते हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपने केवल एक ही उम्मीद जगानी है, एक ही बात पर विचार करना है, एक ही का प्रयास करना है। अगर आपके सामने 10 अपॉर्चुनिटी है तो आपको 10 पर काम नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी आती है जब आपने 10 रास्ते तो देख लिए लेकिन आपने 10 पर कार्य करना शुरू किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा करीब हैं जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। वो आपको धैर्य रखना सिखा रहा है, विश्वास रखना सिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो ईश्वर की शक्ति है, आपको मार्ग दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप देखते हुए भी, जानते हुए भी वो आपको समझा रहा है। इसके बावजूद भी आप लगे पड़े हैं एक ऐसे कार्य को पूरा करने में जहां पर आपकी 10 पर तो नजर है लेकिन कार्य आप एक भी ढंग से नहीं कर पा रहे। उस इंसान की बात को आपको मानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बस जीत आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी जीत आपके हाथ में होते हुए भी जीत आपके हाथ में नहीं आ पा रही है, सफलता आपके हाथ नहीं लग पा रही है कोशिश करने के बावजूद भी। तो आप सपने ना देखें, ध्यान रखें कि जब तक आपको जीत प्राप्त ना हो तब तक आपको उम्मीद नहीं जगानी है, खुद से उम्मीद नहीं जगानी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आप सोते हैं बहुत ज्यादा विचार करें ईश्वर का, ध्यान रखें कि ईश्वर आपके मन मस्तिष्क पर हावी हैं, अपने हृदय में हावी हैं। जब भी आप सोते हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ता बताएं, और वो आपके हाथों में वो शक्ति रखें कि आपके हाथों से सही कार्य हो, गलत एक भी कार्य ना हो। क्योंकि जब ईश्वर चाहेंगे तभी आपके हाथों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है कि आपके आदेश पर सभी काम हो जाते हैं। आपके परिवार के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप पर बहुत ज्यादा उनका ट्रस्ट है।
आप जैसा कहते हैं आपके परिवार के सदस्य वैसी बात मानते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं आपकी एक हुकूमत चलती है। कहा जाए कि आपकी बातों को मानने के साथ साथ सभी आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति की बातों को स्वीकार करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्य की बात है कि आपने कहा और घर वालों ने आपकी बात को मान लिया, स्वीकार किया। और इसके साथ ही यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को, और यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो समय है, जो समय का चक्र है, जो समय का पहिया है, वो अब घूमने लगा है। आपका समय चेंज हो रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप भी अपने कर्मों को चेंज करें, कहीं ना कहीं उन कर्मों को करना प्रारंभ करें, जिससे कि आपका जो अभी समय चल रहा है वो परिवर्तन हो। आगे के समय में आपको कोई भी परेशानी देखने के लिए ना मिले, आप बहुत ज्यादा उन परेशानियों से निकल पाए। आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बेटर हो। आने वाले समय में आप उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा सपना देख रहे हैं। और यह भी सत्य है कि सपने जरूर पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए कर्मों को बदलना पड़ता है। तो आपको ये बात बहुत ज्यादा रियलाइज रखनी है कि समय को बदलने के साथ साथ आपको कर्मों को भी बदलना है, तभी आपको फल चेंज होगा। यानी इस समय जो आप परेशानी देख रहे हैं, इस समय अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य है जो बनते बनते नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होता है कि आप परेशान हैं, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप सभी परेशानियों से निकल गए हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्मों को बदलना होगा, ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, और निश्चित ही इस बात को समझना होगा कि किसी एक कार्य को आपको चुनना है। यानी एक कार्य का चुनाव आपको करना है और उसी कार्य पर फोकस करना है। आपको अपने दिमाग को भटकाना नहीं है, अपने दिल को अपने काबू में रखना है। उम्मीदें चाहे कितनी भी हों, अगर आपके पास 10 उम्मीदें हैं, 10 आपके पास लक्ष्य हैं, तो आपको किसी एक लक्ष्य पर कार्य करना है, मेहनत उसी पर करना है और उसी को प्राप्त करना है, यानी उसी पर आपको सफल होना है। यहाँ पर आप ईश्वर पर विश्वास रखना कभी ना छोड़ें। कभी आप इस बात को ना भूलें कि ईश्वर सब देखते हैं, आप जो कर रहे हैं वो भी, जो आपका समय चल रहा है वो भी, और जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं वो भी। किसी भी समय में आपको ये रियलाइज नहीं होना चाहिए कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहे। ईश्वर बहुत कुछ कर रहे हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन आपका जीवन निश्चित ही आपका जीवन परिवर्तन होगा। निश्चित ही आप उस कार्य को कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही इस बात का रियलाइज करवाते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। क्योंकि जब आपको काम चेंज करने के लिए सोचने पर ईश्वर संकेत देते हैं कि आप जरूर सोचें, आप अपने कार्यों में बदलाव करें, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर संकेत दे रहे हैं। ईश्वर आपको रियलाइज करवा रहे हैं कि जाओ अपने कर्मों को बदलो, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। और ऐसे में आपको ये बात समझनी चाहिए कि जीत प्राप्त होने से पहले, कार्य को पूरा होने से पहले आपको खुश नहीं होना, बल्कि मेहनत करते जाना है, लगन से कार्य को करना है। जब वो पूरा हो जाए उस समय आपको ये रियलाइज रखना है कि हाँ, अब आप जीत चुके हैं, आपने जीत प्राप्त कर ली है, आपने वो प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स।